और नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस किया कि उनकी पार्टी इस फाइनेंस बिल को, बजट को पास करने में उसकी हिमायत करेगी। और गुज़िश्ता हफ्ते भी हम जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशंस थी, उस पर नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि बजट पे बहरहाल हम उसकी हिमायत तो करेंगे। और अल्टीमेटली हमें यही नजर आ रहा है। नदीम अफजल चंद साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। नदीम साहब, आपने तो प्रेडिक्शंस पहले ही कह दी थी। नहीं देखें, लेकिन आपने, वो मुझे याद है आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जिस शक्ल में अभी है उस शक्ल में पास नहीं होगा। तो अब जिस शक्ल में पास होने जा रहा है वो शक्ल आपको कबूल है? अब आज बिलावल साहब ने बड़ी डिटेल स्पीच की है। सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी आप लगाएं, जो एग्रीकल्चर के ऊपर आप इमरजेंसी ज़रूर अनाउंस करें। और क्योंकि जो ज़राअत बैकबोन है, बड़ी डिटेल उन्होंने पानी के ऊपर बात की। उन्होंने फिर सोलर के ऊपर उन्होंने हमारी बात मानी, वो 18% से 10% ले आए। तनख्वाह देखें, हमने तो कहा था कि आप कम से कम 50% बढ़ाएं सरकारी मुलाजमीन की, और टैक्स भी कम करें। वो 10 लाख उन्होंने ब्रैकेट रखा, 10 लाख से नीचे टैक्स भी ख़त्म कर दिया। और तनख्वाह 10% बढ़ी है। हमारी तो ख्वाहिश थी कि 50% बढ़े, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि जंग के हालात हैं तो हम ज़्यादा, हालांकि पब्लिकली तो हमें ऐसे चीज़ें मिलती थी जो हम खुल के स्पीचेस कर सकते थे, या खुल के हम कह सकते थे गवर्नमेंट को, हम आर्म ट्विस्टिंग भी कर सकते थे। लेकिन जो वो जानते थे कि हुकूमत वाले भी और नून लीग भी कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है। पीपल पार्टी बड़ी मैच्योर जमात है। पीपल पार्टी ऐसी नहीं है कि हर इशूज़ के ऊपर हम देखें, हमने इस निज़ाम को चलाना है और इस चीज़ों को हमने चला, मुल्क भी। लेकिन ये मैच्योरिटी समझाए ना चंद साहब, क्योंकि जब आप कहते हैं और बिलावल साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि ज़राअत जो मईशत का बैकबोन है उसको हुकूमती पॉलिसीज ने तबाह करके रख दिया। आज वो सिर्फ वीट क्रॉप्स का हवाला दे रहे थे और उन्होंने कहा सिर्फ सिंध का ही 150 अरब रुपए तक का नुकसान है वीट क्रॉप्स का, जो कि पूरे 800 अरब है। एक डिवीजन का उन्होंने नुकसान बताया है। लेकिन उसके बावजूद आप इसकी हिमायत, इन पॉलिसीज की हिमायत कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर गवर्नमेंट हम कहें कि हम फाइनेंस बिल को मंजूर नहीं करते तो गवर्नमेंट चली जाती है। तो ऑप्शन क्या है? इस वक्त मुल्क जो क्राइसिस में है, इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, खित्ते में जिस तरह जंग छिड़ी हुई है, तो हमारी तो इस वक्त प्रायोरिटी है कि हम इस खित्ते को अमन की तरफ ले जाएं। नंबर 1 प्रायोरिटी ये है। यकीनन एग्रीकल्चर हमारी, अगर पाकिस्तान के अंदर के हालात देखें मैशत के हवाले से, तो एग्रीकल्चर पीपल्स पार्टी की नंबर 1 प्रायोरिटी है। और तनख्वाहदार तबका प्रायोरिटी है, हमारे मजदूर किसान हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन हम लड़ेंगे, हम गवर्नमेंट से जितना कर सके करेंगे, और किया भी है। और उनको समझाया। आज बिलावल साहब ने एक एक डिवीजन का नुकसान गिन के बताया। लेकिन बिलावल साहब ने आज शुरू ही तकरीर अपनी शुक्रिया से की थी, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म। वो तो जो उन्होंने सफारती मिशन भेजा था, उस पे जो दुनिया में अल्लाह के फजल से जो कामयाबियाँ हुई, तो उस पे हम देखें ना, हम तो नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं, फिर भी लड़ेंगे। हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ भी हैं, हमारा उनसे बहुत बड़ा पुराना, आपको पता है हमारा और उनका क्या किस तरह के रिलेशन हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की बात आएगी तो उस वक्त हम इमेच्योर जमातों की तरह नहीं है। पीपल पार्टी एक मैच्योर जमात है। आप जिन इमेच्योर जमातों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की मुनाफकत है। आज असद कैसर साहब कह रहे थे कि ये मुनाफकत है, 50% इनका जो है शेयर है इस हुकूमत में। देखिए, मुनाफकत, असद कैसर साहब को मुनाफकत की डेफिनेशन का अगर पता करना हो तो जब वो स्पीकर थे उस वक्त प्रोडक्शन आर्डर जो जिस तरह वो जारी करते थे जनरल फैज से पूछ के, उनको वो, ये आपको राना सनाउल्लाह को, हालांकि PTI के जो बेचारे MNA थे वो तो कहते थे आप जारी करें। फिर जिस तरह जेली मुकदमा बनाया गया, वो किसने बनाया था? DG नारकोटिक्स और फैज एंड कंपनी ने बनवाया था। तो उस वक्त तो ये लोग नहीं बोलते थे। फिर जो बहुत सारे, मैं असम्बली की कार्रवाई में देखा है, छोड़ दें आप इनकी बातें, ये क्या करते हैं बेचारे। ये तो इनको तो एक कर्नल आके चलाता था चैम्बर्स में आके बैठ के, ये किस मुँह से बातें कर रहे हैं। कर्नल लियाकत ही उसका नेक नेम, पता नहीं कौन सा नाम था। अब वो तो सब खुद मानते हैं, उनके बानी चेयरमैन PTI खुद मानते हैं कि वो उन्होंने एजेंसियों से लेजिस्लेशन के ऊपर मदद लेते थे। ये इससे बड़ी क्या हो सकती है? छोड़ दिया, मैं कहता हूँ। अब माहौल फर्क है। अब जो वो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा कहते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल है, सूट भी करता है आप लोगों को, और जहां पर वो कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मुलाइज नहीं है, यानी आइन में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मैं समझता हूं आइन सुप्रीम है और आइन के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन ये तो आइन में, जब ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि आइन में, तो इसका जवाब ख्वाजा साहब दे सकते हैं। लेकिन आप भी तो अग्रीड है ना, आप भी तो हिस्सा है हाइब्रिड मॉडल। हम बिल्कुल गैर आइनी काम पे किसी पे अग्रीड नहीं है। पर हाइब्रिड मॉडल जहां पर आपको, मैं कहता हूँ हाइब्रिड मॉडल है। अगर पीपल पार्टी को आज आप मेजॉरिटी अवाम से ले दें, पीपल पार्टी हाइब्रिड मॉडल नहीं चलाएगी।
पीपल पार्टी तो देखे ना, जब 2008 से 13 में मिली पीपल पार्टी ने स्पेस मिली लेजिस्लेशन की, सूबों को खुद मुख्तारी दी। आज वही सूबे जिनके पास पैसे NFC अवार्ड से आते हैं, उनको शेयर मिलता है। ये पीपल पार्टी का मैनिफेस्टो है ना, ये पीपल पार्टी का काम है, ये आसिफ अली जरदारी साहब का काम था। सारी पॉलिटिकल जमातों को इकट्ठे करके 18वीं तरमीम का करवाना। आज को मुझे एक तरमीम को करवा के दे दें सारी जमातों को, आप एक नुक्ते पे इकट्ठा करके कोई दिखा दे। तो ये पीपल पार्टी को आप ताने देना मुनाफिकत के, या पीपल पार्टी को हाइब्रिड मॉडल के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लेके, और आज हाइब्रिड होता तो हम शहादतें ना देते। हाइब्रिड होता तो हमारा तो कोई तारीख में साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, उमर ता बंदयाल हमारे तो नहीं है। ये किस किस के रहे हैं? पीपल पार्टी का कोई जज और जर्नैल बता दें जो पीपल पार्टी का हाइब्रिड मॉडल में जिसने सपोर्ट किया हो। पीपल पार्टी को आप दूसरे जमातों से ना मिलाया करें प्लीज। मेरी आप मीडिया से ये गुजारिश है, थोड़ा सा तारीखी हवाला दे दिया करें, फिर कौम को फैसला करना। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत में जब आप हैं, आप काबीना में नहीं है, आप हुकूमत का हिस्सा तो है, लेकिन आप इसको हाइब्रिड नहीं कहते, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, मैं यकीनन कहता हूँ हाइब्रिड मॉडल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या पीपल पार्टी की वजह से है? जिन्होंने हुकूमत ली है ये वो बता सकते हैं ना, वो जवाब दे सकते हैं। हम इसके ऊपर जवाबदेह नहीं है। लेकिन ये एग्रीमेंट तो आप दोनों पार्टी, और या वो जवाब दें जिनकी वजह से इस मुल्क में हाइब्रिड बना है सिस्टम, जिन्होंने 1 पेज के ऊपर जो मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे, मर्जी का DGI चाहते थे, मर्जी का उनके जिन थे और भूत थे, जिन भूतों की ट्रांसफर पोस्टिंग वो मर्जी में चाहते थे, ये उनसे पूछे ना। वो उन्होंने जो हाइब्रिड शुरू किसने किया? उस वक्त भी था हाइब्रिड। तो फिर देख लेना, फिर जिन्होंने शुरुआत की उन दोनों जमातों से पूछे, हमसे क्या पूछे? वो तो क्योंकि वजीर दिफा कहते हैं कि अगर 90s में ये मॉडल होता जो आज नाफिज है, वो तब तो नताइज बड़े फर्क होते, बड़े बेहतर होते। उनकी जो राय है, मैं इस वक्त मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता। जरा ये मुल्की हालात ठीक होने दें, फिर इसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। राइट, आप सिफारतकारी की जो बात कर रहे थे, और जो बिलावल साहब की सरबराही में जो सिफारती वफ्द ने जो दौरे किए, उससे कामयाबियां अगरचे हम जरूर तस्लीम करते हैं कि कामयाबियां रही हैं एक ग्लोबल फ्रंट पे जो है, और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन इंडिया तो वहीं पर खड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी वो अपना सस्पेंड करके, वो पानी रोक के बंद करके बैठा है। अब जब बिलावल साहब कहते हैं फिर जंग करनी पड़ेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का बयानिया था, पाकिस्तान का अमन का बयानिया था, पाकिस्तान का ये बयानिया था कि हमारे साथ दहशतगर्दी हो रही है, पूरी दुनिया को एंगेज करना। इस बयानिए पे वो बिलावल साहब ने बेहतरीन और उनकी टीम ने बेहतरीन तरीके से किया। सफारतकारी यही होती है ना, सफारती आप दुनिया को कायल ही कर सकते हैं, अपना बयान, अपना बातचीत समझा सकते हैं, अपने मुल्क के हालात, अपने मुल्क के पड़ोसी वाले। तो अब जो सफारतकारी है, अगर इससे बिलावल साहब से बेहतर इस वक्त किसी ने सफारतकारी की है तो आप बता दें। जो हमारा बयानिया, मुल्क का बयानिया था, जो अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी, उसको पोलिटिकली जो दुनिया में जिसने जो मैसेज कन्वे किया वो बिलावल साहब ने किया। तो इस हवाले से बाकी देखें, पानी का आज उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी पे और पानी के पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा जंग करनी पड़ी, बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता करनी पड़ी, हम नहीं चाहते जंग, पाकिस्तान अमन चाहता है। हम किसी सूरत भी जंग की तरफ नहीं, अपनी अवाम को अपने भूख और अफलास से हमें जंग करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया को भी होश के नाखन लेने चाहिए और एक जिम्मेदार मुल्क की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। सिर्फ एक बंदा अपने इक़्तिदार की खातर, जिस नेतन्याहू अपने इक़्तिदार की खातर पूरी दुनिया को उसने। मैं उसी तरफ आना चाह रही थी कि आज हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। उस इजलास के एलामिया मेरे सामने चंद साहब, एक लफ्ज़ भी अमेरिका के खिलाफ नहीं है। अमेरिका की आपने देखा कि स्ट्राइक्स जो इस तरह से हमले किए हैं अमेरिका ने ईरान पर, जिस किस्म की उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है, एक लफ्ज़ नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो इस वक्त बड़ी क्लियर बात है, इसराइल की जंग और अमेरिका उसके पीछे है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं, ये इस एलामिया का हिस्सा नहीं है। ये एलामिया में तो इजराइल की एग्रेशन की एलामिया जारी करने वालों से पूछें, लिख लें, तारीख में उनसे हिसाब लीजिएगा। हम तो जिम्मेदार नहीं है इस एलामिया के। हम तो समझते हैं, बिलावल साहब ने आज जो स्पीच की है कि यमन के बाद, लबनान के बाद, फ़लस्तीन के बाद, ईरान के बाद अगर आप भी ना बोले तो हमारी बारी होगी, खुदा न खास्ता। बिल्कुल, उन्होंने आज और मैं बड़ा फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारी तो ये पॉलिसी है। राइट, और आपके ख्याल में ये अमेरिका का नाम लेकर इसमें मजम्मत वैसे करनी चाहिए थी? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एटॉमिक, बिलावल साहब ने तो वाज़ेह कहा है, पीपल पार्टी तो इस पर बड़ी क्लियर है, कोई इसमें वहाम ही नहीं है। राइट, और चंद साहब, जहाँ पर जो हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये बजट की ही आज जब ये डिबेट हो रही थी, और ये भी आप तारीख में लिख लें, आप जितनी पीपल पार्टी की क्लैरिटी है किसी और जमात की नहीं है, ये भी बता दें कौम को।
बिल्कुल, ये आप इस issue पे- आप इस खुद issue बता पे। रहे हो, कौम भी बड़ी बादशाह आप है, वो जानते हैं, जानती आप है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके और आज बीबी शहीद से लेके आज तक क्लैरिटी है। फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, पीपल पार्टी का और ईरान के साथ आपको पता है पीपल पार्टी का रिश्ता क्या है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चंद साहब, ये जो हाथापाई के फ्लोर ऑफ द हाउस मनाजिर देखे जाए, बड़ा अफसोसनाक, ये क्यों हुआ इस तरह से? ये अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि ये देखिए, मैं आज असम्बली में बैठा था, मैं बहुत कम जाता हूँ, आज बिलावल साहब की वजह से मैं भी गया था। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के जो लोग हैं ना, शायद वो लीडर लेस हुए पड़े, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं और डिप्रेशन में है वो। उनको समझ नहीं आ रहा, पीटीआई के जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। ये हर वक्त मैं समझता हूँ इस वक्त बजट के ऊपर अच्छी स्पीचेस करके, कट मोशन के ज़रिए अच्छी एक डिबेट करके, एक लॉबी करते, बाज़ मामलात में पीपल पार्टी के को इंगेज करते, बाद में पीपल पार्टी ने उनको इंगेज, तो एक गवर्नमेंट को एक अच्छे तरीके से और प्रेशराइज किया जा सकता था अवाम के इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन आप हर वक्त तालियां बजाते रहें, शोर बजाते रहें, तानाजनी करते रहें, अवाम इससे बेजार है। अवाम के इश्यूज़ इन गाली गलोच से अवाम का पेट नहीं भरना। अवाम का या अशराफिया का तो काम हो रहा है। अशराफिया के लिए तो बजट हो या मुल्की मामलात हो, उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सरमायादाराना निज़ाम है, और सरमायादाराना निज़ाम के बेनिफिशरी जो हैं वो बेनिफिशरी रहेंगे। लेकिन देखना है कि ये जो MNA जो आम आदमी के वोट से आए हैं, क्या सिर्फ ये तालियां बजाने, गालियां देने के लिए आए हैं? ये बड़ा, मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत मैसेज जाता है और अवाम इससे बेजार होते हैं। बजट हमारा प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन पार्लियामेंटेरियन का काम है वो बजट है ना। बिल्कुल। तो आप बजट में भरपूर हिस्सा लें, बजट के ऊपर डिबेट करें। और आप वज़ीर constructive ख़जाना स्पीच कर रहा हो तो आप गाली गलौज शुरू कर दें। मैं समझता हूँ अब 2025 है, हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और एक अच्छे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छी अवाम को अच्छे पार्लियामेंटेरियन का होना ज़रूरी है। राइट। चंद साहब, और आखिर में ये ज़रूर बता दीजिए, चूंकि आपने और हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जब समरियाल के बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बाद आपने जहां पर आप कहते थे कि हाथ मिलाने पर, सलाम लेने पर जो है वो हमें वोट नहीं दिया जाता, बजट की अब जब आप हिमायत करेंगे और जो काश्तकार के पास फिर आप जब जाएंगे, वो मुतमईन होगा? नहीं जी, काश्तकार को मुतमईन तो हमें करना पड़ेगा। काश्तकार के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है, और सूबाई हुकूमतें, IMF का जो बिलावल साहब ने कहा है कि फिर एमरजेंसी ज़राअत के ऊपर एमरजेंसी इनको लागू करनी पड़ेगी और जोनिंग करनी पड़ेगी, पानी के ऊपर ड्रिप इरिगेशन पे जाना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, और काश्तकार को हुकूमत मैं समझता हूँ कुछ नहीं दे रही। ये बड़ी क्लियर सी बात। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आप जब आप जाएंगे हल्के में और लोगों से इंटरैक्ट करेंगे तो वो मुतमईन होंगे? हम हुकूमत से जोर लगा के काश्तकार के लिए ज़रूर पॉलिसीज़ लेंगे। अभी तक कन्वे नहीं किया गया? नहीं, मैं अभी तो बजट में उनके पास गुंजाइश वो कहते नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आफ्टर बजट जैसे आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स, हमारी पीपल पार्टी की नंबर 1 प्रायोरिटी काश्तकार है। लेकिन एटलीस्ट आपने अपने वोटर्स को ये जरूर बता दिया, एक क्लैरिटी आ गई है कि आप हुकूमत के साथ हैं या आप उनके साथ नहीं। हम बजट पास हम करवा रहे हैं, इसमें तो कोई अवाम नहीं, इस पर हम क्यों अपना अवाम से हम झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरी तरफ गाली गलोच वाले हैं, हम उनके साथ बैठे। वो तो पॉलिटिकल क़यादत से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। हर वक्त गेट नंबर 4 की तरफ देखते हैं उनको। शायद मैं तो आपकी वसात एस्टैब्लिशमेंट कहूँगा, जनरल फैज़ को कहें इनको समझा दें, असल में तो सारे उसके पौधे हैं ना। बट चंद साहब, ये तो लास्ट वीक आपकी तरफ देख रहे थे, आपकी जमात की तरफ के रिजर्वेशंस पे शायद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये गलत रवैया है उनका, मैच्योरिटी का। संजीदा नहीं थे असद कैसर साहब? संजीदा नहीं थे। बहुत शुक्रिया नदीम नजर चंद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत के इस बजट पे पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है। इसी के साथ ही हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।